बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि संस्कृत जो है सभी भाषाओं की जननी है और इसमें अलग अलग विशेषताएं संस्कृत की यहाँ बताई गई है। पहली विशेषता ये थी कि संसार के सभी पुस्तकालयों में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। दूसरी विशेषता ये थी कि संस्कृत में जो वर्णमाला है उसके जैसा वर्णमाला का निश्चित क्रम कहीं और कोई भाषा में नहीं है। और तीसरी विशेषता ये थी कि आचार्य पाणिनि विरचित अष्टाध्यायी नाम का जो संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है वो मानव मस्तिष्क की सर्वश्रेष्ठ कृति है। और चौथी विशेषता ये थी कि संस्कृत भाषा में महाभारत नाम का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, वो 1,00,000 श्लोक से परिमित है, यानी कि उसमें 1,00,000 श्लोक है और इसके जैसा विशालकाय और महान ग्रंथ कोई और भाषा में नहीं है। तो आगे हम देखते हैं पांचवी विशेषतायाम यानी पंचम विशेषतयम्। पंचम विशेषतयम् रामायणं नाम सुप्रसिद्धम् आदिकाव्यम् अस्ति। रामायणं यानी रामायण नाम सुप्रसिद्धम् सुप्रसिद्ध आदिकाव्यम् आदिकाव्य अस्ति यानी है। रामायण नाम का अत्यंत प्रचलित आदिकाव्य है। पुरातने भारते अयं ग्रंथः अनेकासु लिपिषु लिखितः। पुरातने यानी प्राचीन में, भारत में अयं ये ग्रंथः ग्रंथ अनेकासु अनेक भाषाओं में, लिपिषु अनेक लिपि में, लिखितः लिखा गया है। यानी प्राचीन भारत में ये ग्रंथ अनेक भाषा और अनेक लिपि में लिखा गया है। संप्रति सह नेवारी, मैथिली, बंगाली, देवनागरी, तेलुगु ग्रंथः मलयालम, शारदा इत्यादिषु लिपिषु लिखितः मिलति। सम्प्रति यानी अभी तो, सह वह, नेवारी ये सारी भाषाओं के नाम दिए गए हैं यहाँ। नेवारी, मैथिली, बंगाली, देवनागरी, तेलुगु ग्रंथः मलयालम, शारदा इत्यादिषु यानी ये सभी लिपिषु लिपि में, लिखितः लिखा, मिलती मिलता है। अर्थात प्राचीन भारत के ये ग्रंथ बहुत सारे लिपि में लिखा गया है। अभी तो नेवारी, मैथिली, बंगाली, देवनागरी, तेलुगु, मलयालम, शारदा अनेक लिपि में लिखा गया मिलता है। संस्कृत भाषायाः एतादृशाः बहवः ग्रन्थाः सन्ति ये प्राचीन काले अनेकासु लिपिषु लिखिताः। यानी संस्कृत भाषा में एतादृशा ऐसी बहवः बहुत ग्रंथाः ग्रंथ सन्ति है ये प्राचीन काल में प्राचीन समय में अनेकासु अनेक लिपिषु लिपि में लिखिताः यानी लिखा गया है। यानी कि ऐसी योजना भी ये जो है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। एतादृशः उपक्रमः अपि संस्कृतेस्य विशेषतया वर्तते। एतादृशा यानी कि ऐसी, उपक्रमः क्रम,
अपि भी संस्कृतेश्व संस्कृत की विशेषतायां विशेषता वर्तते यानी है। ये भी एक संस्कृत की विशेषता है। पांचवी विशेषता यानी कि पूरे पैराग्राफ का मीनिंग ये है कि रामायण नाम का अत्यंत प्रचलित ये आदिकाव्य है। प्राचीन भारत में ये ग्रंथ बहुत सारे लिपि में लिखा गया है। अभी तो नेवारी, मैथिली, बंगाली, देवनागरी, तेलुगु, मलयालम, सारदा अनेक लिपि में लिखा हुआ मिलता है। और ऐसी योजना संस्कृत की भी एक विशेषता है। आगे छठी विशेषता षड विशेषतयम्। छठ विशेषता संस्कृत भाषायाः पंचतंत्र नामकः ग्रंथः प्रायः विश्वस्य सर्वासु भाषासु अनुदितः वर्तते। संस्कृत भाषायां यानी संस्कृत भाषा में पंचतंत्र नाम का ग्रंथ प्रायः यानी कि बाद में विश्वस्य पूरे विश्व में सर्वासु सभी भाषाओं में अनुदित यानी अनुवाद ट्रांसलेट वर्तते मिलता है। यानी कि संस्कृत भाषा का पंचतंत्र नाम का जो ग्रंथ है उसका अनुवाद यानी ट्रांसलेशन दुनिया की सभी भाषाओं में हुआ है। एतादृशं सौभाग्यम् अन्यस्याः कस्यचित् भाषायाः ग्रंथेन अद्याविधः न प्राप्तम्। एतादृशम यानी ऐसा, सौभाग्यम यानी सौभाग्य, अन्यस्या दूसरी, कस्यचित् कोई भाषा, भाषायाः भाषा को, ग्रंथेन ग्रंथ, अद्याविध आज तक, न नहीं, प्राप्तम प्राप्त हुआ है। यानी पूरे पैराग्राफ का मीनिंग ये है कि संस्कृत भाषा पंचतंत्र नाम का जो ग्रंथ है उसका अनुवाद दुनिया की सभी भाषाओं में हुआ है। ऐसा सौभाग्य दूसरी कोई भाषा के ग्रंथ को आज तक नहीं प्राप्त हुआ है। आगे सातवीं विशेषता सप्तम विशेषतयम् यानी सातवीं विशेषता संस्कृत साहित्ये दशकुमार चरित्र नामना प्रसिद्धं कथापुस्तकं वर्तते। संस्कृत साहित्य में दशकुमार चरित्र नाम का प्रसिद्ध यानी प्रसिद्ध कथा पुस्तक वर्तते यानी है। संस्कृत साहित्य में 10 कुमार चरित नाम का एक प्रसिद्ध कथा पुस्तक है। तस्य सप्तमे उच्छ्वासे एकं पात्रं पवर्ग प्रयोग रहितानि वाक्यानि वदति। तस्य यानी उसमें, सप्तमे सातवें, उच्छ्वासे प्रकरण में, एकम एक, पात्रम पात्र, पवर्ग प्रयोग रहितानि यानी पवर्ग के प्रयोग किए बिना, यानी पवर्ग में आते हैं प फ ब भ म, वो व्यंजनों के उपयोग किए बिना, वाक्यानि वाक्य, वदति बोलता है। अर्थात कि सातवें प्रकरण में
एक पात्र ऐसा है कि वह प वर्ग के उपयोग किए बिना ही बोलता है। वर्णमालायाः अमुकानां कान् वर्णानां विहाय संवादकरणं संस्कृते एव संभवति नान्यत्र। वर्णमालायाः वर्णमाला में अमुकानां यानी कोई वर्ण विहाय प्रयोग किए संवादकरणं संवाद करना संस्कृते संस्कृत में एव ही संभवति संभव है नान्यत्र दूसरी कोई भाषा में नहीं। अर्थात सातवीं विशेषता ये है कि संस्कृत साहित्य में दत्त कुमार नाम का एक प्रसिद्ध कथा पुस्तक है। उसमें 7वें प्रकरण में एक पात्र प वर्ग प फ ब भ म के उपयोग किए बिना ही वाक्य बोलता है। वर्णमाला में कई वर्णों के प्रयोग किए बिना संवाद करना यानी बातचीत करना संस्कृत में ही संभव है, दूसरी कोई भाषा में नहीं। अभी हम देखेंगे 8वीं विशेषता अष्टम विशेषतया यानी 8वीं विशेषता। एकस्य वर्णस्य प्रयोगेण काव्यकरणं संस्कृते एव संभवति। एकस्य यानी एक ही वर्णस्य वर्ण का प्रयोगेण प्रयोग से काव्यकरणं काव्य की रचना करना संस्कृते संस्कृत में एव ही संभवति संभव है, यानी कि एक वर्ण के प्रयोग से काव्य रचना करना संस्कृत में ही संभव है। महाकविना माघेन विरचिते शिशुपालवध महाकाव्ये दकारस्य नकारस्य च एकमात्रस्य वर्णस्य प्रयोगेण निर्मितानि पद्यानि अस्य प्रमाणानि सन्ति। महाकविना महाकवि माघेन माघ विरचितम यानी विरचित उनके द्वारा रचित शिशुपाल वध महाकाव्य यानी शिशुपाल वध महाकाव्य दकारस्य दकार का और नकारस्य नकार का च और एकमात्रस्य एकमात्र वर्णस्य वर्णों का प्रयोगेण प्रयोग से निर्मितानि निर्मित पद्यानि पद अस्य यहाँ प्रमाणानि प्रमाण संति यानी है। पूरे पैराग्राफ का मीनिंग ये है कि एक वर्ण के प्रयोग से काव्य रचना करना संस्कृत में ही संभव है। कवि माघ रचित शिशुपाल वध का महाकाव्य जो है उसमें उन्होंने एकमात्र दकार और नकार का प्रयोग करके पद्यों की रचना की है, ये उसका प्रमाण है। एवं संस्कृतस्य अनेकानि विशिष्टानि सन्ति। एवं यानी ही संस्कृतस्य संस्कृत की अनेकानि अनेक विशिष्टायानि विशेषताएं सन्ति यानी है। ये संस्कृत की अनेक विशेषताएं है, यानी संस्कृत में बहुत सारी विशेषताएं हैं, पर इसमें 8 ही विशेषताएं यहाँ हमारे चैप्टर में बताई गई है। अस्तु।